नमस्कार। सुजस की इस विशेष रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूँ लीजा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और जन कल्याण की भावना से आज प्रदेश अग्रणी और विकसित राज्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है और देश भर में एक मिसाल बनकर उभर रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जल संरक्षण की दृष्टि से उदयपुर रियासत काल से ही सजग है। यहाँ सदियों पूर्व बनी जल संरचनाएं आज भी पूरे विश्व को प्रेरित करती हैं। उदयपुर संभाग मानसून का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में आगामी 5 जून से शुरू होने वाले जल स्वावलंबन पखवाड़े में उदयपुर संभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ये बात प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश रावत ने उदयपुर प्रवास पर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जल स्वावलंबन पखवाड़े और बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों को लेकर संभागीय स्तरीय बैठक में कही। इस बैठक में उदयपुर ग्रामीण विधायक श्री फूल सिंह मीणा, संभागीय आयुक्त सुश्री प्रज्ञा केवल रमानी, आईजी श्री राजेश मीणा, जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता, एसपी श्री योगेश गोयल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश रावत ने ये कहा कि राजस्थान सरकार जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन को लेकर सजग और संकल्पित है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन और निर्देश अनुसार राज्य भर में जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए विशेष पहल की जा रही है। इसके तहत 5 जून से 20 जून तक प्रदेश भर में जल स्वावलंबन पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ 5 जून को गंगा दशमी और विश्व पर्यावरण दिवस के पावन अवसर पर किया जाएगा। जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश रावत ने बताया कि ये पखवाड़ा केवल सरकारी औपचारिकता का न होकर जन भागीदारी से संचालित एक व्यापक सामाजिक अभियान होगा। इसके तहत जल स्रोतों का संरक्षण, परंपरागत जल संचयन प्रणाली का पुनर्जीवन, जलाशयों की सफाई, वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहन, पौधारोपण, श्रमदान और जन जागृति जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्कूल, कॉलेज, पंचायत, स्वयंसेवी संगठन, युवा और किसान समूहों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान जैसे मरुस्थलीय प्रदेश में जल की प्रत्येक बूंद का महत्व है और ऐसे में इस पखवाड़े के माध्यम से जन जन को जल संरक्षण की दिशा में जागरूक करना सरकार की प्राथमिकता है। राजस्थान के अंदर जब से माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ने कुर्सी संभाली, तब से राजस्थान के अंदर पानी अधिक से अधिक कैसे पहुंचे, इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चाहे एआरसीपी की योजना हो, चाहे यमुना जल समझौता हो, चाहे नर्मदा का पानी और अधिक लाना हो, चाहे माई का विषय हो, चाहे उन्होंने पूरे राजस्थान को चारों दिशाओं में कैसे पानी मिले, इसके लिए एक वाटर ग्रिड की भी उन्होंने बजट में घोषणा की थी। इसी के तहत राजस्थान के नदी, तालाब, नाले वो कैसे संरक्षित हो और कैसे अधिक से अधिक वर्षा का जो पानी है वो उसका हम संरक्षण कर सके, इसके लिए 5 तारीख को जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस भी है और गंगा मैया का दिवस भी हम मनाते हैं, तो इसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान से पूरे राजस्थान के अंदर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, शहर-शहर और कस्बों के अंदर हम सब लोग एक साथ व्यापक रूप से इसकी शुरुआत करेंगे और इसके अंदर सभी धार्मिक संस्थाएं, सभी सामाजिक संस्थाएं, सभी एनजीओ और सभी हमारे जो युवा है, विद्यार्थी है, किसान है, महिलाएं हैं, मजदूर है, हमारे सरकारी कर्मचारी है, व्यापारी है, हम सबको जोड़ के इसको एक व्यापक रूप से सबकी सहभागिता से लोग अपने अपने क्षेत्र के अंदर श्रमदान करें। हमारी जो बावड़ियां है, कुएं है, तो उसकी साफ सफाई करें। हमारे नदी नाले जो अवरुद्ध है उसको खोले। मैंने प्रशासन के अधिकारी को भी कहा है कि जो नदी नालों और तालाबों में जिन्होंने अतिक्रमण कर रखे हैं वो चिन्हित करके अतिक्रमणों को हटा के और व्यापक प्रचार प्रसार करके इस जो अभियान है इसको हमें महाअभियान बनाना है। मंत्री श्री सुरेश रावत ने उदयपुर सहित संभाग के सभी जिलों से जल स्वावलंबन पखवाड़े के तहत आयोजित होने वाली गतिविधियों की जानकारी ली। श्री सुरेश रावत ने अभियान में अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने, हर विधानसभा स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वृहद कार्यक्रम करने, हर पंचायत में जल संरचना पर जल पूजन सहित अन्य जागरूकता कार्यक्रम करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएसआर से भी अधिक जल संरक्षण और पौधारोपण के कार्य कराने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने 5 जून से पूर्व वातावरण निर्माण के लिए रैली, कलश यात्रा, प्रभात फेरी जैसी गतिविधियां आयोजित करने के भी निर्देश दिए। मंत्री श्री सुरेश रावत ने संभाग के सभी जिला कलेक्टर्स से आगामी वर्षा ऋतु में हरियालो राजस्थान के तहत किए जाने वाले पौधारोपण की कार्य योजना पर भी चर्चा की।
उन्होंने अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करते हुए पौधरोपण कराने और पौधों की सुरक्षा और संवर्धन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मंत्री श्री सुरेश रावत ने आगामी मानसून के मद्देनजर बाढ़ प्रबंधन तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने जिलेवार बढ़े जल स्रोतों, अतिवृष्टि की स्थिति में जल भराव वाले स्थानों को लेकर भी तैयार एक्शन प्लान पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने ग्राम स्तर पर जल प्रवाह मार्गों, नदी तालाबों से अतिक्रमण चिन्हित कराकर उन्हें जल्द से जल्द हटवाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रही है। भजनलाल सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार सुधार हो रहा है। राजस्थान का सड़क नेटवर्क और मजबूत हो रहा है। जी हाँ, जिससे ग्रामीण इलाकों की स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।